नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एक दिवसीय बैठक पान तांती बुनकर महासंघ के तत्वाधान में जो है आज लखीसराय में बुलाई गई है। और आपको मालूम है कि जो ये बैठक लगातार देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं समाज जो है अपनी आरक्षण की वापसी हेतु जो है लगातार बैठक कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों से जो है संपर्क कर जो है सरकार के समर्थन में जो है सरकार के साथ रहते हुए जो है अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो हम आज पटना से जो है बिहार की राजधानी पटना से आए हुए हैं। पान तांती बुनकर महासंघ के जो अध्यक्ष हैं परवीन दास तांती हैं, देव कुमार तांती, सरवन दास, डॉक्टर मनोज शास्त्री, तमाम लोग आज आए हुए हैं। सरवन जी जो है आप लोग तो चंपारण की क्रांतिकारी धरती से आते हैं जी जी। और कहीं ना कहीं आपने प्रतिज्ञा भी की है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा सेविंग नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि सेविंग आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जिस तरह समाज को भ्रमित करने का काम नेता लोग कर रहे हैं, उस तरह तो नहीं लग रहा है कि सेविंग होगा, क्योंकि समाज को बहला रहे हैं। और समाज का जब तक बहलाएंगे, हमारी भोली भाली जनता जो है उस चक्कर में पड़ जा रहा है कि नेता लोग जो है झूठ बोल रहा है समाज में जाकर, उस तरह तो नहीं लगता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज में घूम घूम कर जो है जो वास्तविकता है उसको बताने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कौन जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। उन लोगों की तो तबीयत अस्वस्थ हो जा रही है आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए, आरक्षण की लड़ाई नहीं, वो नेता बनने के लिए तबीयत खराब हो रहा है। आरक्षण की लड़ाई अगर लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, सरकार से वार्ता करते, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, जो बालकृष्ण जी आए थे आयोग पटना, उनसे अपने पक्ष रखते, तब नहीं आरक्षण की लड़ाई लड़ते। और ये जो तबीयत खराब होने की बात आप बोले, तो आरक्षण के लिए नहीं, वो एमपी एमएलए बनने के लिए तबीयत खराब हो रहा है। समाज, हमारे समाज का मर्सी लेने के लिए ऐसी बात हो रही है और दूसरा कोई नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात को सुनेगी? एकदम पूर्ण विश्वास है। हम लोग सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं और सरकार हमारी बात मानने के लिए भी तैयार है। क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को? समाज को यही संदेश देंगे कि जो वास्तविक लड़ाई आरक्षण के लिए लड़ रहा है उसका समाज जो है साथ दे और सरकार का भी साथ दे। और उम्मीद है हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः हम लोग को आरक्षण देने का कार्य करेंगे। वो भी, उनको भी पछतावा है, हमारा आरक्षण समाप्त हो गया है, उनको भी दुख है। और हमारा समाज अगर साथ देगा तो हम लोग को निश्चित पूर्ण रूप से आरक्षण मिलने की पूरी उम्मीद है। मैडम, समाज की महिलाओं को खासकर किस तरह से जागरूक करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि जो है आरक्षण की लड़ाई कौन सही ढंग से लड़ रहा है, कौन गलत ढंग से लड़ रहा है? मदन चाचा जी कहाँ गए? समाज के लोग को हम एक एक घर जाकर के जगाएंगे और आरक्षण के लिए हम जो ठाने हैं प्राण, वो हम लोग सब भैया के साथ, परवीन दास के साथ मिल करके ये आरक्षण के लिए लड़ेंगे। और समाज को एक एक घर जो है जो सहयोग बन पड़ेगा वो सहयोग सब मिल कर दे। और ये हमारी आरक्षण नहीं छीनी गई, हमारी पर्ण समाज की आरक्षण छीनी गई है, इसलिए सबको अपना एकता बल दिखाना पड़ेगा। और जो हम लोग को इतना गुमराह कर रहा है पर्ण समाज को, जो मैन आदमी है जो काम कर रहे हैं आरक्षण के लिए, उसके बारे में सोचे कि कैसे हम आरक्षण ले। मुख्यमंत्री को, जो मेरे मुख्यमंत्री को इतना सब अथी कर रहे हैं, उसको जो है उससे हमको वो सब बात नहीं बोले, वो शब्द बात नहीं बोले और उनके पास सब मिलकर कर चले मुख्यमंत्री के पास। अगर जो उससे आदेश करेगा हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, जो गलती हुआ है पर्ण समाज से माफ़ी मांग करके उसको कहेंगे कि हमारा पर्ण समाज को दर्जा दिला है। कहा है कि आप ही के हाथ में ही पर्ण समाज का दर्जा मिल सकता है। आप कोशिश करें, प्रयास करें और हम आप लोग के साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, आप लोग के नीतीश कुमार के साथ रहेंगे पूरा पर्ण समाज। मैडम, आज इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है? क्योंकि आप लोग भी सरकार में हैं, फिर सरकार में रहकर इतना आरक्षण के लेके लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। ऐसा है कि आरक्षण तो सभी को चाहिए
और हमारे समाज के लोग या कहिए हमारे बेनीपुर के लोग, बहुत लोग इससे अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ इसलिए थे कि बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। और जैसा कि हमारे जो है परवीन भाई विस्तार पूर्वक जो बताए, इससे हमको लगता है कि सारे आदमी के दिमाग में यह बात उतर गई है कि हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण इतना ही ज़रूरी है जितना जीवन जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए सांसों का ज़रूरी है, उसी तरह से आरक्षण ज़रूरी है। और आरक्षण के बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बिहार में जितनी गरीबी हमारे समाज में है, खास करके हमारे तांती समाज में, कि जो गरीब है वह गरीब ही रह जाता है, उबर नहीं पाते हैं। और आरक्षण से बहुत चीज़ वंचित हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी नहीं ले पाते हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। और सभी लोगों के जो है, हमको लगता है कि अंतरात्मा तक यह बातें उतर गई है कि समाज में, हमारे तांती समाज को आरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। बात करें अगर तो बीजेपी में आप हैं जी बीजेपी की सरकार केंद्र में है जी जदयू में मैडम भी हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जदयू का गठबंधन भी यहाँ पे भी नजर आ रहा है, समाज में भी। ऐसा है कि हमारा जो सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, 2 टर्म से जो है गठबंधन की सरकार चल रही है। इससे पहले भी यहाँ से जो है जदयू का ही टिकट मिला था, जो कि जदयू और लोजपा को टिकट मिला और बीच में राजद निकल गया। तो हो सकता है आने वाले समय में हम संगठन के दिशा निर्देश पर ही हम लोग काम करते हैं। अगर संगठन का आदेश हो गया कि गठबंधन की सरकार आ रही है, आपको उसको सहयोग करना है, तो हम वही करेंगे। तो सहयोग अगर कीजिएगा तो क्या लग रहा है, सहयोग से आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा आरक्षण, क्योंकि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है, और हमको लगता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके माध्यम से हमको यह जो है आरक्षण मिल सकता है, ऐसा कुछ विश्वास हो रही है। अपना परिचय जी, मेरा नाम मीना देवी हुआ और यहीं घर बेनीपुर हुआ, और हम जिला में जो है बीजेपी में कार्यकारिणी के पद पे हैं।